अच्छा, ये जो है वो है नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये जो यूनिवर्सिटी है सबसे ज़्यादा फीज़ेबल जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजर्स के लिए ही फीज़ेबल है। जो भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें और इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेजर्स इवन अगर मैनेजमेंट है तो वो भी लैंड एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हिसाब से होगी, इकोनॉमिक्स है तो वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होगी, और इस तरह के मेजर होंगे, और वेटनरी ही एग्रीकल्चर इस तरह के मेजर जो भी हैं वो सारे के सारे इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होते हैं। तकरीबन 1902 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और किस तरह इवाल्व हुई है आप लोग ये इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने काम की तरफ। नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2026 की जो एडवर्टाइजमेंट है और उसके फॉर्म डिटेल्स वगैरह, तो ये है। ये लिंक्स वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी शायद फेसबुक ने पॉलिसी चेंज की है, काफ़ी सारी जो लिंक्स हैं स्पेशली चाइनीज़ लिंक्स वो उसमें फेसबुक वाली जो पोस्ट होती है उसमें अपलोड नहीं हो रही। उसमें मसला आ रहा है, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है। ये अभी ज़्यादा तो साइबर सिक्योरिटी वाले ही बता सकते हैं कि क्या सीन है। तो अभी ये है कि हम अप्लाई करना जो करेंगे वो टाइप बी पे ही करेंगे, और टाइप ए को अभी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और हम भी इसको नहीं करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो मेजर हैं वो सिर्फ पीएचडी और मास्टर्स के लिए हैं। बैचलर में मेरे ख्याल में बैचलर के लिए कोई भी नहीं है। एग्रीकल्चर, अभी ये पहला मेजर इनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मेजर हैं प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड उनमें भी मास्टर्स 3 साल की और पीएचडी 4 साल की। रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसी भी से, पाकिस्तान से मतलब पंजाब से, सिंध से या केपी से या बलूचिस्तान के किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो उसके सारे मेजर इसमें मिल जाएंगे ना ईजीली। तो वेटनरी मेडिसन्स है, और इंजीनियरिंग में ये है आप लोगों की एग्रीकल्चर मशीनाइजेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन इसमें है इनकी। तो ये सारे मेजर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इनकी और अगर डिटेल्स चाहिए तो मतलब इनके कोर्सेज वगैरह के हवाले से, तो नीचे अटैचमेंट्स होंगी, उनमें जाके अटैचमेंट नंबर 1 जो है वो आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए पढ़ सकते हैं। फंडिंग पॉलिसी वही सिंपल जो सीएसई की होती है। अगर आप हॉस्टल पे रहेंगे तो ये 700 आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ डोम चले जाते हैं, आउट ऑफ हॉस्टल चले जाते हैं, बाहर जाके अपार्टमेंट वगैरह रेंट करते हैं, तो आपको ये 3700 युआन देंगे। मास्टर्स वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए 4500, इंक्लूडिंग मंथली स्टाइपेंड एंड हॉस्टल फीस। बाकी ये जो इनकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है आप लोग उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं उस पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये है कि आप लोग चाइनीज़ नहीं होने चाहिए, आपके लोग के पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स और बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और मेजर रिलेटेड होना चाहिए। और अगर चाइनीज़ प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने HSK 5 का सर्टिफिकेट लाजमी है, और इंग्लिश स्टार्ट के लिए तो आइलेट्स टोफल अप्लाई करना, और या क्या कहते हैं इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना आपके पास लाजमी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। अच्छा, ये इन्होंने नानजिंग वालों ने पता नहीं हर एडवर्टाइजमेंट में क्यों लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिली हुई है 2026 के लिए तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग मतलब अगर ये स्कॉलरशिप विन करते हैं तो दूसरों को आपको ऑफ कोर्स वो ट्राई करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये है, सबसे पहले आप लोगों को जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना पड़ेगा। campus.china.org की वेबसाइट ये वाली, इस पे अभी हम बाद में आते हैं कि किस तरह फॉर्म फिल करेंगे डिटेल्स वगैरह में। और इनका एजेंसी नंबर जो है वो 10307 है, कैटेगरी बी में अप्लाई करना है हमने। और उसके साथ साथ इन्होंने नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, वो भी इस वेबसाइट पे, ये वाली लिंक्स डिटेल्स में सब कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन में होगा।
तो ये भी हम बाद में फिल करते हैं कि किस तरह फिल होगा, देखते हैं। और ये जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लोगों ने अटैचमेंट 4 में मिल जाएगा आप लोगों को। नोटराइज डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और ये दोनों हो गए। एकेडमिक जो है स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान के लिए ये है कि कम से कम 1500 मतलब 1500 वर्ड्स का पीएचडी वालों के लिए, और 1000 जो है वो मास्टर्स वालों के लिए। और ये है कि वो वाला जो भी आपका सुपरवाइज़र है उससे साइन लाजमी करवाना है, मतलब उससे मशवरा करके ही आपने स्टडी प्लान बनाना है। तो रिकमेंडेशन लेटर इधर इन चाइनीज़ और इन इंग्लिश, अगर एक बंदा चाइना से पढ़ा हुआ है बेहतर है कि उसे चाइनीज़ ले और वो कोशिश करे वो चाइनीज़ में ही लिखवाए उससे, और चाइनीज़ और इंग्लिश में दोनों में ले। और एक्सेप्टेंस लेटर आपने कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए आप लोगों को। और उसका जो फॉर्मेट है वो उन्होंने अटैचमेंट साथ में उन्होंने दिया हुआ है, और लिस्ट जो है वो सुपरवाइज़र्स की वो अटैचमेंट 6 में उन्होंने दी हुई है। आप जाके अपने मेजर वाले प्रोफेसर्स को ईमेल करें। और फ़ोटो कापी ऑफ फॉरेन फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो मेडिकल फॉर्म है वो उस तरह उसको फिल करना है, और कम से कम जो वो आखिरी 6 माह में हो वो उस तरह की, क्योंकि 6 माह बाद वो एक्सपायर हो जाता है। पासपोर्ट की कॉपी, लैंग्वेज सर्टिफिकेट की कॉपी, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड की कॉपी और अदर्स। उसके बाद पासपोर्ट आईडी फ़ोटो हो, पब्लिकेशन से आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो खैर है, कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस प्रूफ के मतलब ये अदर्स में है, क्या लाजमी नहीं है, इसमें घबराना नहीं है आपने। अच्छा, इसके तकरीबन 6 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। पहला ये है कि सबसे पहले ऑफकोर्स आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है कि आपने अप्लाई कौन से प्रोग्राम के लिए करना है। अगर आपने पीएचडी के लिए प्रोग्राम करना है तो वो कम से कम आप देखेंगे कि भाई मेरा जो रिलेटेड प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो उसमें अप्लाई करें। उसके बाद सुपरवाइज़र ढूंढें, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताए हुए हैं पॉइंट नंबर 6 में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद जाके आपने पहले सीएसई का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद इनका यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जब जाके आप लोगों ने 500 चाइनीज़ युआन तकरीबन ये हो जाएंगे पाकिस्तानी मल्टीप्लाई बाय राउंड अबाउट 40, तो ये हो जाएंगे 20,000 पाकिस्तानी ना। 20,000 मेरे ख्याल में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आप लोगों को, और लाजमी अप्लाई करना चाहिए और लाजमी फ़ीस पे करनी चाहिए, क्योंकि इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि काफ़ी सारे बंदे होते हैं यार कौन फ़ीस पे करे, पता नहीं होगी नहीं होगी, इस मामले में आके डबल माइंड हो जाते हैं। काफ़ी सारे बंदे फ़ीस पे ही नहीं करते। तो हाईली रिकमेंड, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है इस यूनिवर्सिटी में तो आप विद एक्सेप्टेंस लाजमी ये फ़ीस पे करके लाजमी अप्लाई करें इस पर। और इसकी डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। अगर चाइना से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला अकाउंट नंबर है, तो उसमें अप्लाई शो करना है। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है आउट ऑफ चाइना से तो उनके लिए ये डिटेल्स है। और डेडलाइन जो है इनकी वो तकरीबन 31 जनवरी। इस साल ये है कि डेडलाइंस तकरीबन ऐसे समझें कि 1 माह पहले आ रही हैं सब यूनिवर्सिटी से। सपोज़ किसी की एंड ऑफ फरवरी होती थी तो अब वो तकरीबन एंड ऑफ जनवरी आ रही है। जिसकी एंड ऑफ जनवरी थी वो एंड ऑफ दिसंबर, क्योंकि हर बेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं देख रहा था उनकी तकरीबन दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो इस तरह यह है कि आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, वेरीफाई करें, उनको नोटराइज़ करें और अप्लाई करना स्टार्ट करें एज सुन एज पॉसिबल। और ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को वो करने हैं वो आपके वैलिड होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए, इनमें कोई हराम पाई नहीं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग इनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। बाकी ये जो अटैचमेंट्स आप लोगों ने, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, या क्या कहते हैं रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट हो गया, स्टडी प्लान का टेम्पलेट हो गया, फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट है या एक्सेप्टेंस है, वो सब कुछ क्या कहते हैं आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड ना हो तो आप लोग ये स्कैन करेंगे तो उसमें सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं इनके ऑनलाइन फॉर्म पे और सीएसई वाले फॉर्म पे। पहले हम चेक करते हैं थोड़ा बहुत सीएसई वाले फॉर्म को, क्योंकि सीएसई वाला फॉर्म तकरीबन काफ़ी सारे बंदों ने फिल किया हुआ है। तो इस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने इसका जो एजेंसी नंबर है
आप लोगों ने अकाउंट बना के जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को इधर अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने फिल करनी है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है वो फिल करना है और एजुकेशन डिटेल्स जो भी है आप लोगों की वो फिल करनी है। उसके साथ अगर कोई काम किया हुआ है वो फिल करना है और चाइना में जो भी आपका कॉन्टैक्ट है और फैमिली इंफॉर्मेशन आप लें अपलोड करनी है, इसमें फिल करनी है। तो ये फिर इस तरह वेरीफाई सेव हो जाएंगे आप लोगों के सारे के सारे और आप लोगों ने फिनिश करना है इसको और इधर आ जाएंगे। इधर आके आपने को ने ये एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है क्योंकि मैंने पहले की हुई है तो मैं सिर्फ जस्ट जाके इसको एडिट करता हूँ और ये मैंने पहले हरबैन की हुई है। तो अभी इसका एजेंसी नंबर चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी का 10-307 इसका एजेंसी नंबर है। 10-307 एजेंसी नंबर जैसे ही आप लोग करेंगे इसमें एंटर तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा इस साइड पे। उसके बाद ये आप लोगों ने लैंग्वेज की डिटेल डालनी है। चाइनीज़ अगर आती है तो गुड, नहीं तो नन करनी है आपने। तो मुझे तो आती है, मैं इसको लिए इसको एक्सीलेंट कर देता हूँ। सर्टिफिकेट भी मेरे पास है फ़िलहाल, मतलब और इंग्लिश की डिटेल इसमें करते हैं और इसके साथ साथ अप्लाई करेंगे डिग्री के लिए, डॉक्टरल डिग्री के लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश और मेजर अप्लाइंग फॉर एग्रीकल्चर। और ये देखें ये इनके मेजर ये वाले जो हैं वो 3 तो 5 मेजर से अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं इस साल। तो से सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मशीनाइजेशन को और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 4 साल का प्रोग्राम है तो 26 से लेकर 30 तक वो चला जाएगा। तो अगर आप चाइना में पढ़ें तो यस करें, नहीं तो नो करें और नो करके इसको आगे जाएं, वेरीफाई एंड सेव करें। और इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आईडी या डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो गई, स्टडी प्लान आप लोगों ने अपलोड करना है। अच्छा, ये मेक श्योर करेंगे जो जो स्टडी प्लान आप नानजिंग वाला यहाँ पे अपलोड करें तो उनके ऑनलाइन सिस्टम में भी वही वाला अपलोड, ऐसा ना हो कि इसमें आपने एक अपलोड किया हो दूसरा उधर उनके ऑनलाइन फॉर्म में जाएँ वो दूसरा अपलोड कर दें। उसके बाद रेफरेंस ये दोनों अपलोड करने हैं अपने और पासपोर्ट रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं। उसके बाद पासपोर्ट का फ्रंट होम पेज जो है वो अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं ये लाजमी नहीं है, अगर हैं तो अपलोड लाजमी करें क्योंकि ये एक आपको ऐसे समझें कि आपके चांसेस इंक्रीज़ कर देगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग अवार्ड कोई जीता हुआ है, कोई स्कॉलरशिप विन की थी, कोई वॉलंटियर वर्क का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफेशन सर्टिफिकेट और इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एडमिशन लेटर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको करके उसको आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये हो गया नानजिंग यूनिवर्सिटी के लिए CSE का फॉर्म हम किस तरह फिल करेंगे। उसके बाद आते हैं हम इनके जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे आना है, इधर आके आप लोगों ने सिंपली ईमेल लिखनी है और जो डिटेल्स हैं वो फिल करने। और 4 स्टेप्स हैं तो जैसे ही आप लोग वो करेंगे तो और नेशनलिटी तो वो ये हो जाएगा इस पर फ़लस्तीन नहीं, फ़लस्तीन तो नहीं, पाकिस्तान PAKISTAN बाजिस्ता इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये आ जाएगी डिटेल्स। तो उसके बाद आपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड रजिस्टर, उसके बाद आपको ईमेल आएगी, आपने उसको रजिस्टर करना है तो आपकी हो जाएगी। उसके बाद अभी हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म की तरफ ना। ये हम रजिस्टर हो चुके हैं और उसके बाद हम करते हैं लॉगिन इसको। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। तो हम इधर से करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स हमने एग्री करना है और हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये जो
डिटेल्स हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनमें से टिक कर सकते हैं। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए तो पहले वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर आप अगर पीएचडी के लिए हैं तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं पीएचडी के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें नेक्स्ट करते हैं। तो ये डिटेल्स आएंगे, आप लोगों ने पढ़ लेना है इनको, तो उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। तो आप इधर आपने डिग्री प्रोग्राम सर्च करना है अपने के लिए, डॉक्टर, और साथ में इंग्लिश प्रोग्राम, और साथ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं और इसको करते हैं सर्च। तो ये आ गए तकरीबन 4 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, अभी ज़्यादा हो गए। तो इनमें से जो भी आप लोगों को रिलेटेड हो तो आप उनमें से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं से सपोज इस प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये इनमें थोड़ा डेडलाइन का तस्करा नहीं करे, पता नहीं इसका क्या सीन है। तो कोशिश ये है कि आप लोग ये जिसमें सीएससी वाली डेडलाइन लगी हुई है ना 2026 की जनवरी की एंड, तो आप उनमें अप्लाई करें तो अधिक बेहतर रहेगा। चले, ये पोमोलॉजी में अप्लाई करते हैं इस मरतबा, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि फॉर्म फिल किस तरह होगा ना, क्योंकि बाकी तो ये मैं अप्लाई नहीं करता अमूमन, क्योंकि मैंने पीएचडी पहले ही कंप्लीट की हुई है। ये डिटेल्स आ गई हैं कुछ, उसके बाद हम इसमें डिटेल्स मज़ीद देते हैं। ये इनकी डिटेल्स हैं, आपने फिल करनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। ये पासपोर्ट नेम वगैरह, और यहाँ पे इसमें कोई ख़ास इतनी बताने वाली चीज़ें है नहीं, ये भी तकरीबन आसान ही है। अगर आपकी डिफरेंट 2 एड्रेसेस हैं तो ये आपने फिल करनी है, करंट एड्रेस और होम एड्रेस डिफरेंट, नहीं तो फिर इसको आपने सेम कर देना है। और मेलिंग एड्रेस अगर वो भी डिफरेंट है तो वो भी फिल कर दें। और ये फिर पासपोर्ट इंफॉर्मेशन है कि पासपोर्ट नंबर, और 2 पासपोर्ट हैं तो दोनों के डिटेल्स देनी है। और वीज़ा आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में सेलेक्ट करेंगे, और कराची तो कराची, नहीं तो फिर लाहौर वाला भी कर सकते हैं आप जो। और इसके साथ साथ अगर चाइना में पढ़े हैं तो उसकी डिटेल्स देनी है, नहीं तो फिर नो नो कर दें। और बाकी ये भी डिटेल्स, इमरजेंसी कांटेक्ट, करंट इंफॉर्मेशन वो देनी है, और फाइनेंशियल जो आपको सपोर्ट करेगा उसकी डिटेल्स देनी है। और ये करके आपने आ जाना है एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पे, जो इसका मेन स्टेप है एप्लीकेशन का। अच्छा, सीन ये है कि अभी नेट थोड़ा स्लो जा रहा है, तो इसी दौरान मैं आप लोगों को एक काम की चीज़ दिखा देता हूँ। ये अभी एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे जैसे चाइना की जो भी यूनिवर्सिटीज़ वीडियो स्कॉलरशिप अनाउंस करती जा रही हैं, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, एक पीडीएफ बना रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हुए हैं डिटेल्स, और उनका एक वीडियो लिंक, और उनकी जो स्कॉलरशिप वाली लिंक है। तो तकरीबन अभी ये ऐसे समझें कि आज ये 8वीं यूनिवर्सिटी है, नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो इसमें मैं ऐड करूँगा। जिसको भी ये लिस्ट चाहिए तो वो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दे, तो फिर मैं उसको ईमेल कर दूंगा। वो अपनी ईमेल कमेंट्स में लिखते तो फिर मैं उसको ईमेल कर दूंगा, या अगर आपको व्हाट्सअप मेरा नंबर है तो उस पर मैसेज कर दें, मैं उधर ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जितने भी ये यूनिवर्सिटीज अनाउंस करते जाएंगे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, और साथ साथ कोशिश करूंगा कि सब पे वीडियो भी बनाता जाऊं। तो कोर्स जो आपने अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करने हैं, वो जो स्टार्टिंग में किए थे तो उस तरह। और यहाँ पे किसी प्रोफेसर है तो उसकी डिटेल्स और नंबर वगैरह देना है, नहीं तो फिर आप इसमें एजेंट अगर कोई है आपका तो उसका एजेंट का कोऑपरेटिव
कॉलीग्स रिकमेंड देते हैं, जो जो भी है उसका नाम डिटेल्स वगैरह देंगे। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो इसको ऑफ कोर्स नो ही करेंगे। रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप ये आप चैट जीपीटी से पढ़ के पूछ के लिख सकते। तो इसमें आप लिख दें शॉर्ट आंसर एक, और इंग्लिश प्रोफेशनसी ऑफ कोर्स आपकी वेरी गुड है, और आपकी चाइनीज़ प्रोफेशनसी नन है, तो इसको छोड़ देते हैं। और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लिखनी है, उसके साथ जो दूसरी डिग्रीज़ हैं आपने कॉलेज से लेके कॉलेज बैचलर, तो आपने वो इधर करनी है फिल। और अगर चाइना में काम किया है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे, नहीं तो ये फैमिली मेम्बर्स की डिटेल दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसका वो है डॉक्यूमेंट्स। इसमें पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है, ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके आप लोगों ने फिल करना है। और एप्लीकेशन ये भी फॉर्म डाउनलोड करके आप लोग इधर फिल करने हैं, और सीएससी वाला फॉर्म फिल करके इधर अपलोड करना है, जो हमने इस वेबसाइट पे फिल किया था। और उसके साथ जो ये है कि डिग्री नोटराइज आपकी वो अपलोड करनी है इसमें, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करने, स्टडी प्लान आप लोगों ने अपलोड करना है यहाँ पे। और ये भी इन्होंने एक फॉर्मेट अपना दिया हुआ है, उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल टेम्पलेट फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डिटेल्स अपने अपलोड करनी है। टाइटल जो भी स्टडी आप अपना करना चाह रहे हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, लाइक समरी ऑफ द होल थीसिस, या जो भी टॉपिक है आप लोगों का, उसका बैकग्राउंड के उस पर कौन सा काम पहले हो चुका है, प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाह रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कौन से सवाल जो है वो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन देनी है आप लोगों ने। और ये जो है उसको किस तरह कौन से मेथड्स के थ्रू अप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके साथ वो जो दूसरे रेफरेंसेस वगैरह हैं वो, और उस पे प्रपोज़ल पे ये साइन लेनी है अपने सुपरवाइज़र से। और फिर आपने यहाँ पे ये वाला अपलोड कर देना है इस पे पीडीएफ में। रिकमेंडेशन लेटर 1 2 दोनों अपलोड करने हैं यहाँ पे। और अगर आपने अब एक्सेप्टेंस है तो वो आपने अपलोड करना है। और एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल में ये वाजिब नहीं है, अगर वाजिब होता तो इस तरह का इस पर स्टार लगा होता। अगर ये है कि कोशिश करें कि आपको मिल जाए, होना बहुत ही अच्छी बात है। ये सर्टिफिकेट आपने चाइनीज़ वाला भी अपलोड करना है, इंग्लिश वाला भी अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और साथ में नॉन क्रिमिनल अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करने हैं, और इसके साथ साथ पब्लिकेशन या और कुछ एक्सपीरियंस है तो वो अपलोड करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे फ़ीस की डिटेल्स भी हैं कि किस तरह पे करनी है, तो वो अपलोड करनी है फ़ीस से जो आपको रिसिप्ट मिलेगी। अवार्ड सर्टिफिकेट्स सीवी वगैरह इधर अपलोड करनी है। उसके बाद जाके मोर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे हम, चौथा जो है स्टेप। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस अभी हो रहा है तो क्योंकि गांव में वो नेट तो इतनी ख़ास स्पीड है नहीं, तो बंदा करे तो करे क्या। तो ये एक और जो है आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें एक वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये वाली जो वीडियो है ना, गेट एक्सेप्टेंस लेटर फास्ट, तो इसमें यह है कि मैंने बताया हुआ है कि आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर बिना ईमेल किए हुए आप किस तरह ले सकते हैं। ये वीडियो आप लाजमी चेक करें, और बहुत ही काम की चीज़ है ये। पाकिस्तान में ऐसे समझे कि काफ़ी सारे बंदों को पता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स के लिए पढ़ रहा था, मास्टर्स पढ़ चुका था, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो काफ़ी सारे प्रोफेसर स्पेशली यूकास और आंसो के लिए जब ईमेल्स किए तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। हालांकि मेरा प्रोफाइल उस वक्त ऐसे समझे कि 2 पेपर पब्लिश थे, द फर्स्ट आथर और एशिया के, फिर भी वो रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ईमेल्स कर रहे होते हैं बंदे, और थोड़ी अनसर्टेनिटी कोविड की वजह से भी ज़्यादा थी, उन दिनों में कोविड भी था,
तो मुझे एक दिमाग में खुद ब खुद बैठे बैठे आइडिया आया कि यार क्यों ना मैंने उनको कॉल कर दूँ ना सुपरवाइज़र्स को। तो फिर मैंने बैठ बैठ के 4-5 प्रोफेसर्स शॉर्ट लिस्ट किए कि भाई पहले मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये है, तीसरी ये, इस तरह के। और उनके नंबर्स तो उमूमन वेबसाइट पे मिल जाते हैं आप लोगों को। तो फिर मैंने एक प्रोफेसर जो मैं तकरीबन 2018 से उसको फॉलो कर रहा था, तो उसको मैंने कॉल कर दी कि भाई मैं ये हूँ और ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये काम किया हुआ है, मतलब इस तरह के मेरी रिसर्च डायरेक्शन है और इस तरह का आप लोगों ने 2018 में 2019 में ये काम किया हुआ है जो मुझे पसंद है और इसी डायरेक्शन को लेके मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप मुझे सुपरवाइज़ करना चाहते हैं एज अ PhD स्टूडेंट अंडर योर सुपरविजन, तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करें कि अपनी CV फिर से भेजें मुझे, मैं आपको तकरीबन कुछ टाइम के बाद बताता हूँ। इस तरह उसने इंग्लिश में कहा था और थोड़ी बहुत चाइनीज़ में। तो फिर उसने 1-2 दिन बाद उसने मुझे रिप्लाई किया। रिप्लाई करने से पहले उसने मेरे जो सुपरवाइज़र था उसके साथ कॉल पे बात की थी, मेरे लिए डिटेल्स पूछी थी कि ये बंदा किस तरह है A to Z। तो ये वीडियो मतलब ये है कि उसने बाद में मुझे आंसू के लिए एक्सेप्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मेरी आंसू स्कॉलरशिप PhD के लिए लग चुकी थी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये वीडियो देखें और इसमें डिटेल्स है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह हासिल कर सकते हैं बिना ईमेल्स किए हुए। तो वो अभी चलते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ।